नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायानं नमो लोये सवसानम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी की रात्रिकालीन भावी सिद्धों की इस पाठशाला में जो विषय चल रहा है वह विषय चल रहा है कर्म। तो अभी तक हमने कर्म के संदर्भ में क्या समझा कि कर्म किसे कहते हैं। ये शब्द तो हमने कई बार सुना है, कर्म कर्म, लेकिन कर्म कहते किसे हैं। तो हमने इसकी दो परिभाषाएं देखी थी। पहली परिभाषा हमने देखी थी हिंदी व्याकरण के हिसाब से, जो सारे जगत में फेमस है, और दूसरी परिभाषा देखी थी हमने जैन दर्शन जैन धर्म में जो परिभाषा प्रस्तुत है कर्म के संदर्भ में। और दोनों के मिलान से हमने ये बात समझी थी कि किस प्रकार से वह परिभाषाएं एक दूसरे के साथ समायोजित होती हैं, मतलब पैरेलल होती हैं। देखिए, सबसे पहले व्याकरण की परिभाषा जो होती है इसको याद करेंगे कि कर्ता का कर्म, तो कर्ता के द्वारा किए गए कर्म का फल जिसे प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं। अर्थात यूं समझे कि कर्ता की क्रिया का परिणाम जिसे प्राप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। और जैन दर्शन में परिभाषा क्या है कि जैन दर्शन की परिभाषा है संसार में परिभ्रमण के कारण को कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? संसार में परिभ्रमण के कारण को कर्म कहते हैं। तो संसार में परिभ्रमण माने क्या? संसार में परिभ्रमण माने 4 गति 84 लाख योनियों में भटकना। अब ये 4 गति 84 लाख योनियों में जो भटकता है वो कौन है? जीव भटकता है या पुद्गल भटकता है? कि 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण तो जीव का होता है, शरीर तो यहीं रह जाता है। यह तो हम प्रत्यक्ष ही देखते हैं कि देह यहीं छूट जाती है और चेतन हंसा निकलकर चला जाता है। तो एक इंद्रिय पर्याय से लेकर संगीत पंचेंद्रिय पर्यायों तक और नर गति से लेकर स्वर्ग गति तक और चारों ही गतियों में और तीनों ही लोकों में जो परिभ्रमण होता है, 84 लाख योनियों में जो परिभ्रमण होता है वो किसका होता है? वो इस जीव का होता है। तो इस जीव को फल प्राप्त होता है। समझना ध्यान से, किसका फल प्राप्त होता है? कि जीव के द्वारा किए गए कर्म का फल जीव को ही प्राप्त होता है। संस्कृत की परिभाषा क्या थी व्याकरण की? व्याकरण की परिभाषा थी कि जो कर्ता के द्वारा किए गए कर्म का फल जिसे प्राप्त हो। तो कर्ता के द्वारा किया गया कर्म यानी कि जीव के द्वारा किए गए कर्म का क्रिया का जो फल है वो किसे प्राप्त हो रहा है? वो जीव को ही प्राप्त हो रहा है। तो जीव की क्रिया का फल जीव को ही प्राप्त होने से जीव की क्रिया क्या हो गई? जीव का कर्म हो गई। पकड़ में बात। और जीव का कर्म किस प्रकार का हो गया कि वो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण का कारण हो गया, इसलिए वह क्या बन गया कि उसे कर्म कहते हैं। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि जो हमने परिभाषा समझी इसमें 3 चीजें हमको समझनी है। कल की कक्षा में हमने क्या क्या समझा था कि हमने समझा था परिभ्रमण किसको कहना और संसार किसको कहना। तो 4 गति 84 लाख योनियां और तीनों लोकों में होने वाले इस भाव को संसार कहते हैं, और भटकना परिभ्रमण करना भ्रमित होकर भटकना तो उसको परिभ्रमण कहते हैं, यानी एक जगह स्थायी रूप से नहीं टिक पाना। अब हम थोड़ा सा विचार करेंगे क्रिया और कर्म के ऊपर, उसके फल के ऊपर। देखो, ये जो परिभाषा है इसके अंदर 3 चीजें मुख्य हैं। पहला है कर्ता, दूसरा है क्रिया और तीसरा है फल। पकड़ में बात। क्या कहा? पहला है कर्ता, दूसरा है क्रिया और तीसरा है फल। तो ये जो कर्ता है ये कर्ता कौन है? तो जो स्वतंत्र भाव से परिणमित होता हो उसे कर्ता कहते हैं। अर्थात जो अपना कार्य करने में स्वतंत्र हो,
जिसे अपना काम करने के लिए पर की आवश्यकता ना पड़े उसे कर्ता कहते हैं। समय सार में, प्रवचन सार जैसे महान ग्रंथों में, धवला आदि ग्रंथों में जो कर्ता की परिभाषा दी गई है वो यही परिभाषा दी गई है कि जिसे अपना कार्य करने के लिए पर की आवश्यकता ना पड़े वही कर्ता है। इस रीति नीति की अपेक्षा से देखा जाए तो छह द्रव्य क्या बन जाते हैं? छह द्रव्य बन जाते हैं कर्ता। देखो, कर्ता कहते हैं सब्जेक्ट को। पहला है कर्ता, कर्ता दैट मीन्स सब्जेक्ट। उसके बाद है क्रिया, क्रिया दैट मीन्स वर्ब, और उसका रिजल्ट यानी कि फल। तो कर्ता, क्रिया और फल। कर्ता कहते हैं सब्जेक्ट को, क्रिया कहते हैं वर्ब को, और फल कहते हैं रिजल्ट को। तो कर्ता, क्रिया और फल में कर्ता किसको कहा? जो स्वतंत्र रूप से परिणमित हो गए उसका नाम कर्ता है। और छह द्रव्य स्वतंत्र भाव से अपने अपने कार्य को करते हैं। किसी भी द्रव्य को अपना कार्य करने के लिए पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, इसलिए छह द्रव्य क्या बन जाते हैं? कर्ता बन जाते हैं। अब इन छह द्रव्यों में जो मेन द्रव्य है, मुख्य द्रव्य है, मूल द्रव्य है, वह कौन है? वह है मैं जीव द्रव्य। सब्जेक्ट क्या है हमारा जो हम पढ़ रहे हैं? कर्म। कर्म का स्वरूप पढ़ रहे हैं, और ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आने वाला है आपको। और वस्तु स्वरूप की व्याख्या जो निमित्त नैमित्तिक संबंध और अध्यात्म के भाव से समझाई गई है वो आपको समझ के बहुत आनंद आएगा। देखो, यहाँ कहते हैं कर्ता माने कौन? कि जो स्वतंत्र भाव से अपने कार्य को परिणमित होता हो उसको कर्ता कहते हैं। कर्ता छह होते हैं, और छह कर्ताओं में जो मूल कर्ता है जिसकी यहाँ बात चल रही है वह है मैं, यानी कि जीव नामक द्रव्य। जीव नामक द्रव्य की ये बात चलती है। अब जीव क्या है? कर्ता। तो जीव का कर्म क्या है? ये प्रश्न उठता है। पकड़ में? जीव यदि करता है तो जीव की जो क्रिया होगी वो क्या हो सकती है? जीव किस क्रिया का कार्यता कहलाएगा? एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। देखिए, जैसे एक व्यक्ति किसी सेठ के पास काम मांगने गया। सेठ बहुत दयालु था, अच्छा था, पैसे वाला भी था, सेठ था, नगर सेठ था, और वो थोड़ा भूखा प्यासा, बड़े बेहाल व्यक्ति, परेशान, गरीबी से परेशान, सेठ के पास नौकरी मांगने गया। तो उसने कहा, सेठ जी कोई काम कर दे दीजिए। तो सेठ ने कहा, तू भूखा है, तू रोटी खा ले। उसने कहा, नहीं, मुझे ऐसे रोटी नहीं खानी, आप मुझे कोई कार्य दीजिए, मैं वह काम करूंगा, और उसके बाद आप जो मुझे मेहनताना देंगे उस मेहनताने के बदले से ही मैं अपना पेट भरूंगा। तो सेठ को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुददार व्यक्ति है और मेहनत करके कमाना खाना चाहता है। तो सेठ ने उससे पूछा, सबसे पहले आपको क्या लगता है क्या पूछेगा सेठ उससे? सेठ ने पूछा कि काम तो मैं तुम्हें दे दूं, पर पहले तुम ये बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। क्या कहा? कि तुम क्या कर सकते हो। समझ नहीं बात? समझ? अब ऐसा तो नहीं कि वो बीए पढ़ा लिखा हो, एमए पढ़ा लिखा हो, उसके हाथ में कुदाल दे दे, फावड़ा दे दे, चलो गड्ढा खोदो। ऐसा तो नहीं है। दर्जी हो, उसको किसानी का काम दे दे, किसान हो, उसे अन्य कोई लकड़ी का काम दे दे, कारपेंटरिंग का काम दे दे, ऐसा तो नहीं। मैंने लोक में ये सीधी सी रीति है, सीधी सी नीति है कि जिससे कार्य लिया जाता है तो पहले ये निर्धारित किया जाता है कि वह किस कार्य को कर सकता है, ये पहले पूछा जाता है। लोक में जो सीवी का व्यवहार होता है ना, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपना सीवी देते हैं, तो वो सीवी क्या बतलाता है? कैरिकुलम वाइटे, वो यही तो बतलाता है कि आप किस कार्य में निपुण हैं, अर्थात आप क्या कर सकते हैं, कितनी भाषाओं का आपका ज्ञान है, आपके स्किल्स क्या है ना, आप किन किन चीज़ों के बारे में जानते हैं, क्या क्या चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं, किन कार्य के क्षेत्रों में आपकी अच्छी पकड़ है। तो आप ये चीज़ें समझाते हैं। ऐसे ही जैन दर्शन भी पूछता है कि आप कर्ता यदि जीव को बना रहे हैं तो जीव करता है, तो जीव किस क्रिया का करता है? आई बात समझ? तो जब जीव किस क्रिया का करता है यह बात बताने की होती है, तब आचार्य देव समझाते हैं कि जीव का उपयोगो लक्षणम, अर्थात उपयोग जीव का लक्षण होने से जीव अपने उपयोग का करता है। तत्वार्थ सूत्र जैसे महाग्रंथ पे आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि की जो टीका की, उस सर्वार्थ सिद्धि की टीका में दूसरे अध्याय का जो 8वां सूत्र है ये उपयोग लक्षण, इसके संदर्भ में उन्होंने क्या कहा कि गुण गुणीनो कथनचित, गुण गुणीनो कथनचित अभेदो उपचारता वस्तुतम सिद्धम, यह परिणामति सकर्ता, यह परिणाम तत्कर्म। क्या मतलब है इसका? कि वहां उन्होंने कहा
कि गुण गुणी से अर्थात आत्मा अपने ज्ञान नामक गुण से कथनचित अभेद होने के कारण वस्तुतः ज्ञान ही वस्तु है अर्थात ज्ञान का कर्ता है। और यह परिणामित सा कर्ता अर्थात वस्तु जिस रूप परिणामित होती है उसकी कर्ता कहलाती है, क्योंकि आत्मा ज्ञान रूप परिणामित होता है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्वित करोति किम, आत्मा स्वयं ज्ञान रूप परिणामित होता है, इसलिए आत्मा ज्ञान का कर्ता भी कहलाता है। और यह परिणाम तथा कर्म अर्थात उस ज्ञान का जो परिणाम होगा वही उसका कर्म कहलाएगा। क्या कहा, फिर से बोलो, यह परिणामित सा कर्ता अर्थात जिस रूप परिणामित होता है उसका कर्ता होता है, चूंकि उपयोग जीव का लक्षण है और गुण गुणी से कथनचित अभेद है, इसलिए आत्मा ज्ञान रूप परिणामित होने के कारण ज्ञान का कर्ता है। और फिर क्या कहा, यह परिणाम तथा कर्म अर्थात आत्मा का जो परिणाम होगा अर्थात उपयोग जिस रूप परिणामित होगा वही आत्मा का कर्म भी कहलाएगा। तो ज्ञान की क्रिया का कर्ता और ज्ञान जिस रूप परिणामित हुआ वही उस आत्मा का कर्म बन जाता है। ऐसा जैन दर्शन का महत्व है। क्या समझ में आया कि भैया हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो देखो उसको साधारण भाव से समझते हैं। यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि एक आत्मा है और हम ये कहते हैं कि यदि आत्मा करता है तो आत्मा क्या कर सकता है। तो आचार्य देव समझाते हैं उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण होने से जीव अपने उपयोग का करता है। वो उपयोग कैसा है कि ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। उपयोग को दो प्रकार का समझा है, ज्ञान और दर्शन ही जीव का उपयोग है और जीव ज्ञान और दर्शन का ही करता है। अब ये जो ज्ञान और दर्शन जीव का उपयोग है, ये ज्ञान और दर्शन क्या बन गया, जीव का क्रिया। क्या बन गई जीव की क्रिया, और ये क्रिया तीन प्रकार की होती है। क्या कहा, उपयोग जो जीव का लक्षण है अर्थात जीव ज्ञान का कर्ता होने से ज्ञान जीव की क्या बन गई, क्रिया। हम तीन चीजें समझ रहे थे, एक था कर्ता, दूसरी थी क्रिया और तीसरा है कर्म। तो कर्ता की क्रिया का फल जिसे प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, वो कर्म कहलाएगा। तो यहाँ पे कर्ता है आत्मा और आत्मा की क्रिया क्या बन गई, ज्ञान। पकड़ में बात, उपयोगो लक्षण, आत्मा की क्रिया क्या बन गई, ज्ञान। तो आत्मा ज्ञान रूपी क्रिया का करता है। मैं आत्मा ज्ञान रूपी क्रिया का करता हूं। पकड़ में बात। अब इस ज्ञान रूपी क्रिया जिसको हम उपयोग कहते हैं, आचार्य कहते हैं ये उपयोग तीन प्रकार से परिणमित होता है अर्थात तीन प्रकार से काम करता है। कौन कौन से तीन प्रकार से काम करता है, पहला है अशुद्धोपयोग जिसको कहते हैं अशुभोपयोग, दूसरा है शुभोपयोग और तीसरा है शुद्धोपयोग। फिर से बताएं, देखो आत्मा उपयोग का कर्ता होने से उपयोग आत्मा की क्या है, क्रिया हो गई, और वह उपयोग तीन प्रकार का कहा। कौन कौन से तीन प्रकार का, पहला कहा अशुभोपयोग, दूसरा कहा शुभोपयोग और तीसरा कहा शुद्धोपयोग। तो आत्मा की उपयोग रूपी क्रिया का फल किसे प्राप्त होगा, आत्मा को प्राप्त होगा, और आत्मा को प्राप्त होने से वह क्या हो जाएगा, वह आत्मा का कर्म हो जाएगा। और इसी भाव को प्रवचन सार में आचार्य देव ने तीन प्रकार से कहा कि तीन प्रकार का कर्म है। ऐसा कहा, कैसे तीन प्रकार का कर्म कहा कि शुभोपयोग रूप परिणमित होता हुआ शुभ आत्मा का कर्म है, अशुभोपयोग रूप परिणमित होता हुआ अशुभ आत्मा का कर्म है, और शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता हुआ शुद्धोपयोग आत्मा का कर्म है। अब एक और बात समझो, शुभोपयोग और अशुभोपयोग रूप परिणमित होते हुए आत्मा की इस क्रिया का फल संसार है, इसलिए जीव संसार रूपी फल को प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि वो अशुद्धोपयोग रूपी क्रिया का कर्ता होता है। फिर कहा कि शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता हुआ जीव शुद्ध होने से अर्थात जीव शुद्धोपयोग रूपी क्रिया को करता है, और शुद्धोपयोग रूपी क्रिया का फल क्या है, इस शुद्धोपयोग रूपी क्रिया का फल है केवल ज्ञान केवल दर्शन, अर्थात केवल ज्ञान केवल दर्शन रूपी फल को जीव प्राप्त करता है। इसलिए शुद्धोपयोग का कर्ता होने से जीव शुद्धोपयोग है और शुद्धोपयोग के फल को जीव प्राप्त करता है। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में कैसे समझा हमने,
एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बहुत सिंपल और बहुत सरल है और आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले कहते हैं कर्म किसे कहते हैं, तो कर्ता की क्रिया का फल जिसे प्राप्त हो उसे कर्म कहते हैं। और आचार्य कहते हैं इसी लक्षण से संसार में परिभ्रमण का कारण वह कर्म कहलाता है। संसार में परिभ्रमण का कारण क्या है कि संसार में परिभ्रमण का कारण जीव का अशुद्धोपयोग है। क्यों? क्योंकि जीव जो कि करता है, उपयोग उसकी क्रिया है और उस उपयोग का जो फल है वही जीव का कर्म कहलाता है। वह उपयोग 3 प्रकार का होता है, पहला अशुभोपयोग, दूसरा शुभोपयोग और तीसरा शुद्धोपयोग। शुभोपयोग का फल स्वर्ग आदि मनुष्य आदि गतियां हैं, त्रियंचादि गतियां भी हैं कदाचित। अशुभोपयोग का फल नरकादि गतियां हैं, कदाचित त्रियंचादि गतियां भी हैं। और शुद्धोपयोग का फल इस संसार से मुक्ति होना है। और तीनों ही प्रकार के फलों को यह जीव स्वतंत्र भाव से प्राप्त करने के कारण उपयोग जीव का कर्म है और उपयोग का फल को जीव ही प्राप्त करता है। तो क्या परिभाषा बन गई हमारी ये, यह परिणमति स कर्म, अर्थात जो परिणमित होता है वही कर्म है और जीव उपयोग रूप परिणमित होने से उपयोग जीव का क्या बन गया, कर्म हो गया। और इसी कर्म फिलोसफी को 8 कर्मों के माध्यम से आचार्य देव हम सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं, हमको समझाते हैं। जिन 8 कर्मों को हम जीव के उपयोग के आधार से समझते हैं। अभी जो कर्म है, अभी तो हमने समझा क्रिया यानी उपयोग को 3 प्रकार का। अब ये जो कर्म है, ये कर्म भी 3 प्रकार का होता है और 2 इसके कर्ता होते हैं। क्या कहा? 3 प्रकार का कर्म और 2 इसके कर्ता। अब 2 कर्ता कैसे होते हैं, 3 कर्म कैसे होते हैं, ये हम डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निधि